Hello friends, welcome to Bachao EduTech. I am Bachao sir, your maths teacher of Maths Part 1 as well as Maths Part 2. But look, we have already started to learn Maths Part 1. We have started our first chapter, linear equations in two variables. And we have already finished our practice set 1.1. In 1.1 we have learned how to solve simultaneous equations. वहां हमने simultaneous equations solve करने के two methods देखे. फर्स्ट मेथड में जहां कोएफिशिएंट सेम नहीं थे और वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स छोटी थी तो हमने कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश की और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व किया है. और दूसरे मेथड में जब इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स बड़े थे लाइक 32x प्लस 33y लाइक दैट मींस वो इक्वेशंस कौन से फॉर्मेट के थे ax प्लस by एंड सेकेंड इक्वेशन होता था bx प्लस ay. तो वहां हमने सिंपल तरीका अपनाया. उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट ऐड देम वंस, simplify, you will get a simple equation in x and y. Once addition, once take subtraction. After subtracting and simplifying, you get again one more simple equation and then solve the simple equations. ये थे दो मेथड्स. एक थी कोएफिशिएंट सेम करने की और दूसरी मेथड थी ax plus by, bx plus ay वाली. एक बार एडिशन करो सिंपल इक्वेशन, दूसरी बार सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट वन मोर सिंपल इक्वेशन एंड सॉल्व देम. तो बच्चों लोग अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की ओर. यहां इस प्रैक्टिस सेट में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की एक अलग मेथड सीखनी है जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं. तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है. वैसे तो आप 7th 8th स्टैंडर्ड से ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्वाड्रेंट्स भी जानते हो. तो बच्चे लोग वही काम यहां करना है. जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसका पहले ग्राफ निकालना है. ये तो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस होते हैं. तो उनका ग्राफ क्या रहेगा? लाइन रहेगा. तो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे. वो जहां भी कट करेंगे उस पॉइंट को, जो भी उनका कॉमन पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो कॉमन पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट रहेगा. तो वही होता है सॉल्यूशन ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का. तो बच्चे लोग शुरुआत में क्या करते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. बाद में एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस की पेयर लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. तो चलो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन x plus y equal to 5. तो बच्चों लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास होने चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स. तो ऑर्डर पेयर्स बनवा लेते हैं. x plus y equal to 5. तो पहला कॉलम देते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए, सेकंड देते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए और थर्ड में लिखते हैं दोनों मिला के जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. तो बच्चे लोग अपने पास कम से कम 3 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए. कम ऑर्डर पेयर्स रहे तो क्या होगा? अगर समझो हमने दो ही ऑर्डर पेयर्स यूज किए, अगर दो ही ऑर्डर पेयर्स यूज किए तो ग्राफ करेक्ट है या गलत है इसको हम पहचान नहीं पाएंगे. क्यों? अगर दो ही पॉइंट्स लिए तो देयर इज ऑलवेज अ लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स. तो दो पॉइंट्स गलत भी रहे तो भी लाइन जाने वाली है वो पॉइंट्स के कवर करने वाली. अगर 3 पॉइंट्स लिए और तीनों पॉइंट्स में जाने वाली लाइन नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि अपना कोई तो भी ऑर्डर पेयर गलत है. तो बच्चे लोग चलो x plus y equal to 5 इक्वेशन आसान ही है, सिंपल ही है. तो
हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए कि दोनों की एडिशन कितनी हो, 5 हो। अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, y इक्वल टू 5, x को शिफ्ट कर दो उधर, 5 माइनस x। इसको ऐसे भी लिख लिया तो भी चलता है। और x की वैल्यूज तुम कौन सी भी ले सकते हो, यूर चॉइस, वो तो अपनी चॉइस होती है। चलो समझो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, तो इसको देख के भी पता चल जाता है अगर x 3 है तो भाई y क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 प्लस 2 कितने बन जाएंगे, 5। या हमने इसको y को ऐसे बना लिया है, समझो y इक्वल टू 5 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी ली है, 3। पुट हियर x इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 कितने बन जाएंगे, 2। आपको जैसे भी आसान लगेगा वैसे ये कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर्स तैयार करो। बच्चों मैंने पहली ऑर्डर पेयर ली 3 2। समझो मैंने x को ले लिया 2, x को अगर मैंने 2 लिया तो 2 प्लस कितने 5 बनते हैं, तो आप तो इजीली है, आप तो जानती हो कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। या यहां आ जाओ y इक्वल टू 5 माइनस x में, तो x की वैल्यू 2 है, पुट हियर x की वैल्यू 2, 5 माइनस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऑर्डर पेयर बन गई 2 3 की। समझो मैंने x की वैल्यू 5 ले ली है, x की वैल्यू 5, तो 5 प्लस कौन सी वैल्यू इक्वल टू अगेन 5, या यहां डाल दो y इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस x, y इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू हमने कितनी ली है, 5। तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 0। तो ऑर्डर पेयर बन गए बच्चों लोग 5 0। ये कम से कम 3 ऑर्डर पेयर्स अपने पास होनी चाहिए। तो चलो बच्चों लोग इसका ग्राफ निकालते हैं। इसका ग्राफ निकालने के लिए अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगी। ये मेरे एक्सिस है, समझो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, x डैश, दिस इज आवर y एक्सिस, y डैश। बच्चों लोग मैंने जानबूझ के मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा बड़ा रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बड़ा रखा है, क्यों, क्योंकि मेरे सारे पॉइंट्स ज्यादा करके कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा किया है। चलो बच्चों लोग ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, 0 0। पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 you have already used in your 8th standard, 9th standard. यहां -1 -2, y एक्सिस पे ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे y एक्सिस पे -1 -2। जाना मैंने माइनस वाले नंबर्स, वो क्वाड्रेंट्स मैंने बड़े नहीं किए क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा करके कौन से पॉइंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है। तो चलो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। बच्चों चलो x की वैल्यू जब 3 होती है तब y की वैल्यू क्या है, 2। x की वैल्यू जब 3 है, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। मींस पॉइंट ऐसे ढूंढो कि जहां से आप x एक्सिस की तरफ देखोगे तो आप उनको x का 3 दिखना चाहिए और y का 2 दिखना चाहिए। तो ये पॉइंट रहेगा अपना 3 2। ना बच्चों लोग सेकेंड ऑर्डर पेयर है अपनी 2 3 की। मींस x का 2 होना चाहिए, x का 2 रहेगा तो y का रहेगा 3। x का 2 और y से देखा तो y का 3 लिखना चाहिए, x2 y3। तो बच्चों लोग ये पॉइंट रहा अपना 2 3। और थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड पेयर है 5 0। x का 5 है, x का 5 यहां और y का 0, मींस y को ऊपर हाइट है ही नहीं, 0 है। 5 0 पॉइंट कहां आएगा, एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे। ये है अपना 5 0। और ये तीनों पॉइंट में से जाने वाली लाइन
रहेगी अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलो वो लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रही अपनी लाइन, इसको नाम देते हैं इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बच्चे लोग, ग्राफ ड्रॉ करना किसी लाइन का इतना डिफिकल्ट काम है नहीं, ये तो सिंगल लाइन ली। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने रहेंगे तो यहां दो इक्वेशंस रहेंगे, बस फर्क इतना ही रहेगा, दो इक्वेशंस। जैसे एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया वैसे दूसरे लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या रहेगा, अपना सॉल्यूशन रहेगा वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो चलो, जैसे ये एक इक्वेशन देखा हमने, तो एक्चुअल 1.2 को शुरुआत करने से पहले एक दूसरा सम लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बट सॉल्व करते हैं उसको ग्राफिकल मेथड से बिफोर एक्चुअल गोइंग टू 1.2। चलो बच्चों लोग, एक सम सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। टाइटल रहेगा उसका सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। बच्चों लोग, अगर ये ग्राफिकल मेथड नहीं होती, अपने पास चॉइस होता, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली एडिशन लेते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में मेथड दी जाएगी कि सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय सो एंड सो मेथड, तो हमें वही मेथड यूज करनी है जो बताई गई है। तो बच्चों लोग, इनको हमें अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7, उसके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। बच्चे लोग, कम से कम अपने पास होनी चाहिए 3 ऑर्डर पेयर्स। चलो, ये रहा मेरा x, y और ऑर्डर पेयर x, y, और कम से कम कितनी पेयर्स होनी चाहिए, 3। चलो बच्चे लोग, चॉइस इज आवर्स। सिंपल इक्वेशन है, दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 7। तो चलो बोलो, अगर मैं यहां 6 लेता हूं, x की वैल्यू 6, और दोनों मिला के चाहिए अपन को 7, बोलो y की वैल्यू क्या रहेगी? ऑफकोर्स इट विल बी 1। ऑर्डर पेयर बन जाएगी 6 1 की। बच्चों लोग बोलो, x की वैल्यू मैंने सपोज 4 ली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? यहां अगर 4 है, प्लस 4 उधर शिफ्ट होंगे, -4 बन जाएंगे, 7 - 4 3। वैसे भी इक्वेशन सिंपल है, जब भी डिफिकल्ट इक्वेशन आएगा तब कैसे उसको हैंडल करना है तो वो उस टाइम देखेंगे, लेकिन इक्वेशन ये तो बहुत आसान है। दोनों मिला के 7, 4 + 3 7, ऑर्डर पेयर बन गई 4 3 की। चलो कोई भी ले लो x, समझो x की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो 2 x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 + 5 = 7, सो ऑर्डर पेयर बन गई 2 5 की। चलो बच्चों लोग, ये हुआ x + y = 7 के लिए चार्ट। कम से कम 3 ऑर्डर पेयर्स अपने पास होनी चाहिए। बच्चों लोग, सेकेंड इक्वेशन x - y = 3। चलो बनाते हैं उसके ऑर्डर पेयर्स। यहां आएगा अपना x, बाद में y और ऑर्डर पेयर x y।
और अपने पास होनी चाहिए कम से कम 3 ऑर्डर पेयर्स। चलो अभी दोनों की सबट्रैक्शन 3 होना जरूरी है, दोनों वैल्यूज की सबट्रैक्शन 3 होना जरूरी है। और कोऑर्डिनेट्स आप कौन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज आवर चॉइस, इट इज योर चॉइस। ऐसे भी ले लिया 1000 और y की वैल्यू 997 तो भी चलती है, लेकिन अपना ग्राफ पेपर 1000 तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए क्या, जितने भी सिंपल वैल्यूज पॉसिबल है उतने सिंपल वैल्यूज यूज करनी चाहिए। और वैसे तो परमिशन क्या, कौन से भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। तो बच्चों लोग मुझे अभी सबट्रैक्शन दोनों की चाहिए 3। समझो मैं x की वैल्यू लेता हूं 5, तो 5 में से किसे सबट्रैक्ट किया तो मुझे 3 आएंगे। चलो डालो ये 5, y माइनस y उधर शिफ्ट हो गया, 5 माइनस 3 मीन्स व्हाट 2। जब x की वैल्यू 5 रहेगी तब y की वैल्यू क्या आएगी 2। क्यों, 5 माइनस 2 कितने आएंगे 3। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स बन गए 5 और 2। चलो x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, सिंपल वैल्यू यूज करो हमेशा। 4 में से किसको सबट्रैक्ट किया तो 3 बनेंगे, तो 4 माइनस 1 3, 4 और 1। चलो मैंने समझो x को 0 ले लिया, x को 0 ले लिया, तो x की वैल्यू हो गई 0। 0 माइनस y माइनस y, अगर माइनस y की वैल्यू 3 है तो प्लस y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस 3। तो 0 माइनस 3 ये रही अपनी थर्ड ऑर्डर पेयर। बच्चों लोग इसको आप कौन से भी वैल्यूज, कौन से भी ऑर्डर पेयर्स आप यूज कर सकते हो। तो चलो बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बच्चों लोग ये है अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंड x, नेगेटिव एंड x डैश। ये रहा अपना y एक्सिस, पॉजिटिव एंड y, ये y डैश। चलो बच्चों लोग ये रहा अपना ओरिजिन 0 0। x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है -1 -2। y एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। बच्चों लोग यहां हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा पॉइंट्स थे, इसीलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बढ़ा रखा है। ओके, लेकिन -3 भी था y का, इसीलिए y का -3 भी मैंने कवर किया है। ओके, चलो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइंस। बच्चों लोग पहले x + y = 7 इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहला ऑर्डर पेयर है 6 1, मतलब x का 6 तब y का क्या है 1। जब x का 6 है तो y का 1 है। ये रहा अपना पॉइंट 6 1, ऑर्डर पेयर 6 1। बच्चों लोग सेकेंड है 4 3, x का 4 तो y रहेगा 3। जब x 4 तो y कितना लिखना चाहिए 3, x का 4 तो y का 3। ये रहा अपना सेकेंड पॉइंट 4 3। बच्चों लोग थर्ड पॉइंट है 2 5, x का 2 तो y आना चाहिए 5, x की साइड से 2 तो y की साइड से क्या आना चाहिए 5, 2 और 5। ये रहा अपना थर्ड पॉइंट 2 5। तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ करके चलो, ये रहेगी अपनी लाइन। तो बच्चों लोग ये रही अपनी लाइन
दोनों एंड्स में एरो दिखाओ क्योंकि वो लाइन है। उसका नाम दे दो उसे x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हुई अपनी फर्स्ट लाइन। बच्चों लोग सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहली ऑर्डर पेयर है 5 2 वाली। 5 तो आएगा 2, 5 और इधर से दिखना चाहिए 2। तो बच्चों लोग पॉइंट है इधर, वो यहां से 2 और x से 5 2। दूसरा पॉइंट है 4 1। x का 4 तो y का रहेगा 1, यहां आएगा वो x से 4 और y की साइड से 1। ये कोऑर्डिनेट है अपना 4 1। थर्ड पॉइंट है अपना 0 -3। x का 0 यहां है और y का -3 वो यहां है। तो बच्चों लोग इन तीनों में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रही अपनी लाइन जिसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3। बच्चे लोग ये दोनों लाइंस पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 0.52 में। मीन्स क्या, 0.52 is satisfying both the lines x plus y equal to 7 and also x minus y equal to 3। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है वो है अपना सॉल्यूशन। x y, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2। तो बच्चे लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, वो भी उतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ऑर्डर पेयर्स बना लेने के, वो लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने के, और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग अब चलते हैं एक्चुअली 1.2 की तरफ अपना प्रैक्टिस सेट और उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो चलो बच्चे लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 को। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। और उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन एक्टिविटीज के फॉर्म में है। ये ब्लैंक स्पेसेस हमें ढूंढनी है और लिखनी है। बच्चे लोग मैंने पहले एक सवाल किया था जो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था, आज वो फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मेरी बैग में क्या है, अगर वो आपने जान लिया तो मैं उसमें से एक एप्पल आपको देने वाला हूं। बोलो मेरी बैग में है क्या। या दूसरा सवाल उतना ही डिफिकल्ट, मेरी बैग में कितने आम हैं, अगर वो आपने जान लिया, बोल दिया, तो तीनों के तीनों आम आपको दे दूंगा। बोलो कितने आम हैं। भाई देखो ये सवाल ही कैसा है। यहां अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर दी गई है 3 0 की, x 3 है, तो सीधा मतलब है y की वैल्यू कितनी रही होगी 0। यहां तो ऑर्डर पेयर ही दे के रखी है ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो कभी कभी क्या करो, थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा दिमाग चला लो। यहां भी सीधे सीधे ऑर्डर पेयर दे के रखिए। अब तुम ही बोलो, अगर ऑर्डर पेयर 0 3 है तो यहां इस बॉक्स में क्या रहेगा, बोलने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। तो कभी कभी इतने डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे आपको। जानेंगे मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं। तो चलो थोड़ा सा
यहाँ अगर 30 लिख के मिला है तो सिंपल है 30, यहाँ 03 लिख के मिला है तो ये क्या है 03। ज्यादा दिमाग चलाने की भी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी दी गई है 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3, शिफ्ट प्लस 3 टू दिस साइड, 3 माइनस 3, वाई इक्वल टू 0। तो बोलो बच्चों वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे सॉल्व करना है उसको, लेकिन बंदा तो सॉल्व करने से पहले यहां से ही जान जाएगा ना आंसर क्या है ऐसा। चलो आगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू दी गई है 5, y की वैल्यू है 5, x को ढूंढना है इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, शिफ्ट प्लस 5 टू दैट साइड, माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है -2। ऑर्डर पेयर क्या बन गई -2 और 5। थर्ड के लिए चलो सॉल्व करते हैं। वैसे तो आंसर पहले से पता है, y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू है 3 और x ढूंढना है। x इक्वल टू शिफ्ट प्लस 3 टू दैट साइड, 3 माइनस 3, x इक्वल टू 0। वो तो पहले से पता था क्या आने वाला है, तो x की वैल्यू चलो क्या आ गई 0। तो ऐसे ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी जो बहुत ही आसान थी। चलो जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। बच्चों लोग क्वेश्चन 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन ये है और हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट कॉलम में y की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 0, तो चलो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की वैल्यू है 0 इक्वल टू 4। 0 को शिफ्ट पे किया प्लस 0 बनेगा, 4 प्लस 0 4 ही रहेगा, तो x का आंसर कितना आता है 4। बच्चों लोग x रहेगा 4, ऑर्डर पेयर रहेगी 4 0। चलो सेकेंड कॉलम को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन है अपना x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू दी है कितनी -1। चलो रिप्लेस x बाय -1, माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, शिफ्ट -1 to that side, it will become +1, माइनस वाई इक्वल टू 5। बच्चों अगर माइनस वाई की वैल्यू 5 है तो प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी -5। माइनस वाई इक्वल टू 5 मीन्स प्लस वाई इक्वल टू -5। तो यहां जब x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है -5। ऑर्डर पेयर बन गई -1 -5। तो चलो ये रहा अपना क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 में से। तो चलो इसमें और भी सम्स बाकी है, वो है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं अगले लेक्चर में।